कथंचन स्मृति यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं भजे श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदां चिन्ततां भक्ताश्चैतन्यं चरितामृतम् कृष्णदास कविराज रसिक भगवाज जीव कैरव चैतन्य चरि गौर गोविंद लीला सुनिते कलयसिला कहते 두도 지금까지 본다. मध्वलीला मध्वलीला श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्वलीला अष्टम परिच्छेद. Should I speak Bengali or Hindi or Angrezi? हिंदी कोशिश करो. श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्वलीला अष्टम परिच्छेद. सच्चिदानंदमय सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति भयेति न रूप. आनंदांशे लालिनी सदांशे संधिनी चिदांशे संवित्रिचारी ज्ञानपरिमाणी. आनंदांशे लालिनी सदांशे संधिनी चिदांशे संवित्रिचारी ज्ञानपरिमाणी. सच्चिदानंदमय स्वयं भगवान कृष्ण की तीन स्वरूप है, तीन प्रकार स्वरूप है. स्वरूप शक्ति तीन प्रकार स्वरूप तीनों भाव में प्रकाशित हो रहे हैं. स्वरूप शक्ति अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति और बहिरंगा माया शक्ति. स्वरूप शक्ति बहिरंगा माया शक्ति दोनों के बीच में तटस्था शक्ति, जिनको अंग्रेजी भाषा में मार्जिनल पोटेंसी कह रहे हैं. तटस्था शक्ति और जीव शक्ति. तो सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ये जो तीन बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, तीनों शक्ति के रूप में भगवान की लीला विलास करते हैं. बहिरंग शक्ति के रूप में माई विश्व ब्रह्मांड प्रकट करते हैं. माई विश्व ब्रह्मांड प्रकटित करते हुए लालन पालन करते हैं और विश्व ब्रह्मांड भरण पोषण करते रहे. और जीव शक्ति के रूप में, जीव शक्ति या तटस्था शक्ति के रूप में जो जीव कहेंगे, जो जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति है, लाइफ कॉन्शियसनेस, वो कृपा करके कृष्ण भगवान जी बहुत कृपा करके वो भरण पोषण करते हैं, सस्टेन करते हैं. जीव शक्ति को पोषण करते हैं, भरण करते हैं, पोषण करते हैं, पालन करते हैं. अगर कृष्ण भगवान जी का कोई कृपा शक्ति जीव शक्ति में निहित नहीं रह जाए तो हमारा जीवन नहीं रह सकता, हमारा जिंदगी कभी
संभव नहीं होता। तो जीव शक्ति के रूप में कृष्ण भगवान जी की शक्ति हमारे शरीर में है, आत्मा परमात्मा के रूप में। यहाँ जीव शक्ति में आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप कृष्ण भगवान खुद होते हैं, परमात्मा स्वरूप भगवान खुद। लेकिन कृष्ण भगवान जी की एक शक्ति का रूप है जीव शक्ति, तटस्था शक्ति। तो माया शक्ति अतिरिक्त है, माया शक्ति अतिरिक्त। तब भी कृष्ण भगवान जी को भूल जाने के कारण मायापद हो जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप में उनके जीव शक्ति का जो मौलिक जो स्वरूप है, स्वरूप दशा में वो तो माया की शक्ति है, मायापद ऐसा नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान को भूल जाने के कारण अपना अपना जो फ्री विल है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपव्यवहार के कारण स्वरूप बद्ध हो जाते हैं, मायाबद्ध हो जाते हैं। जब कृष्ण भगवान जी को याद आ जाता, कृष्ण भगवान जी की सेवा पूजा में, आराधना में जब वही बद्ध जीव नियुक्त हो जाते हैं, वो मुक्त होकर स्वरूप शक्ति के ओर बढ़ने लगता है। तो सुनो, मेरी हिंदी टूटी फूटी है, हिंदी बोलने में ज़्यादा तो अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, तब भी मैं बोल रहा हूँ। तो और जो तृतीय जो शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति कृष्ण भगवान जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप शक्ति के रूप में है, स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति को ही दूसरे शब्द में अंतरंग शक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। अंतरंग शक्ति रूप में आपसे वर्णन किया जाता है। तो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है सारे राधा कृष्ण लीला, जो सब दिव्य ब्रजलीला राधा कृष्ण के बीच जो सब अपूर्व अपराध अपूर्व लीला माधुरी, अन्य भाषा में जो ब्रजलीला, ये सब स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है, योगमाया शक्ति द्वारा परिचालित है सब लीला। राधा कृष्ण लीला कभी माया शक्ति और जीव शक्ति के प्रभाव में नहीं आता, कभी नहीं आएगा। तो संपूर्ण रूप में स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है। स्वरूप शक्ति के जो परिसर है, धाम, वहीं पे ये सब संगठित होते हैं। अपराध चिरदिव्य अपराध, अतः स्वरूप शक्ति है ना। स्वरूप शक्ति में भी 3 रूप है। जो स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति में 3 रूप, कौन कौन रूप है? आनंदं से लादिनी, सदं से सन्निधि, चिदं से संप्रीति जारी, ज्ञान करी बनी। स्वरूप शक्ति के अंदर, स्वरूप शक्ति के अंतर्गत 3 शक्तियां हैं। आनंदांश, सदंश, चिदंश। तो आनंदांश में लादिनी, कृष्ण भगवान की लादिनी स्वरूप शक्ति आनंदांश में प्रकटित होती है। सदंश में संधि रूप में प्रकटित होते हैं। तो आनंदांश जो आनंद के जो कृष्ण भगवान जी में जो आनंद अंश है, सच्चित आनंद विग्रह, जो आनंदांश है, वो लादिनी शक्ति द्वारा परिपोषित होते हैं, परिचालित होते हैं। लादिनी शक्ति जो साक्षात श्रीमती राधा ठाकुरानी होते हैं। लादिनी एवं स्वयं रूपा राधा ठाकुरानी एक अभिन्न स्वरूप होते हैं। सदंश, इटर्निटी, नित्यता है। सदंश में
कृष्ण भगवान जी में जो नित्यत्व है, नित्यता जो प्रकृति स्वरूप स्वभाव है, नित्यता, चिरंतनता, शाश्वतत्व, वही उसी में समझनी शक्ति है। समझनी शक्ति द्वारा प्रकटित होते हैं। कृष्ण भगवान जी का जो एस्पेक्ट ऑफ इटर्निटी, जो नित्यत्व अंश है, वो समझनी शक्ति बलदेव द्वारा प्रकटित परिपोषित होते हैं। हर समय प्रकाश लाभ करते हैं। समझे तो बलदेव जी द्वारा परिपोषित शक्ति। और चिदंश अर्थात लाइफ कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, चिन्मय, कृष्ण भगवान जी के शक्ति के अंदर जो चिन्मय अंश होते हैं, चिन्मय जो नेचर स्वभाव, वो संगीत रूप में जाना जाता है। संगीत जारे ज्ञान कोई मन, संगीत मीन्स कॉन्शियसनेस, हमारा ज्ञान है, चेतना है, चैतन्य शक्ति। भगवान स्वयं भगवान होते विभु चैतन्य, जीव का सब चैतन्य। तो ये चैतन्य शक्ति यही जीवन को भरण पोषण करते हैं। चैतन्य हमारा सारे जीवन की सारे कार्यक्रम सब कुछ संबित शक्ति द्वारा निर्वाहित होते हैं। संबित समझनी योग सूत्र, योग स्थापन करते हैं। भगवद गीता में हम जानते हैं, भगवद गीता में हम देखते हैं कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे योग की प्रक्रिया वर्णन किया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो योग मीन्स समथिंग व्हिच यूनाइट्स, हमें युक्त करते हैं, भगवान जी से कनेक्ट करते हैं, युक्त करते हैं, वही है योग। तो संधिनी जो शक्ति, कृष्ण भगवान जी का जो संधिनी शक्ति का जो रूप है, वो संधिनी का अर्थ संधि करना, संधि करना। कृष्ण भगवान जीव जगत और भगवान के बीच संधि करना, योग युक्त करना, ये संधिनी शक्ति का प्रभाव है, कार्यक्रम है। इसीलिए इसको संधिनी शक्ति कहलाता है। संधिनी इसी शब्द में वर्णन किया जाता। संधिनी जीव जगत एवं कृष्ण भगवान परमात्मा के योग साधन करते हैं। संबित जो ज्ञान का हमारा फंक्शन है, देखो चेतना, संबित है चेतना। कभी कभी हम ऐसा अंग्रेजी में जो तो कभी कभी हम ऐसा कहते हैं उसका कोई संबित नहीं, ज्ञान नहीं। व्यापक अर्थ में संबित मीन्स चेतना, चैतन्य सत्ता, जीव चैतन्य, आत्म चैतन्य, संबित परमात्मा चैतन्य। और चैतन्य सत्ता के एक अंश है, एस्पेक्ट है ज्ञान, बुद्धि वृत्ति, चिंता, अनुभूति, अनुभव, शक्ति, बुद्धि वृत्ति, ये सब संबित के अंतर्गत है। जैसे राधारानी नादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, बलदेव, उसी प्रकार संगीत शक्ति किसी को दिया जाता है। नहीं, संधिनी शक्ति, संधिनी और संगीत दोनों बलदेव से रिलेटेड है, दोनों ही।
तो गुड क्वेश्चन। संबित डायरेक्टली कृष्ण से जुड़े हुए हैं। संबित सभी अल्टीमेटली सभी कृष्ण भगवान जी का ही शक्ति है। बलदेव भी कृष्ण भगवान के एक्सटेंशन होते हैं। द्वितीय कलेवर है बलदेव जी। श्रीमती राधा ठाकुर ने और द्वितीय कृष्ण भगवान के द्वितीय रूप है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदो ना ही शास्त्र पढ़ो अचिंत भेदा भेद। लीला जब लीला रूप से अनुसार, लीला रूप के अनुसार जब विभाग किया जाता तब संबित और डायरेक्ट कृष्ण भगवान से जुड़ जाता। सरस्वती को ले सकते हैं। सरस्वती राधा रानी के रूप है। तब राधिनी शक्ति से जुड़ जाएगा। विद्यावधू जीवनम, जो शुद्धा सरस्वती है, जिनके बारे में महाप्रभु जी ने मेंशन किया शास्त्र के पहला श्लोक से, विद्यावधू जीवनम श्याम चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवन। वो जो विद्यावधू वही शुद्धा सरस्वती, दिव्या सरस्वती, वही श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का महिमा वर्णन हिडन रूप, गुप्त तरीका से वहाँ है शास्त्र में। विद्यावधू के रूप में श्रीमती राधा रानी। विद्यावधू जीवनम, जीवन में नाम संकीर्तन, लाइफ एंड सोल। जीवन विद्यावधू श्रीमती राधा रानी। प्रेम नाम संकीर्तन और लाइफ एंड सोल ऑफ श्रीमती राधा। तो प्रसंग में संबित जीवनी शक्ति, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति, कृष्ण भगवान सारा शक्ति ऐसी। राधा बलदेव कृष्ण तीनों है। देखो चरम परम रूप में स्वामी तो कृष्ण भगवान का शक्ति है। बलदेव भी लादिनी शक्ति से जुड़े हुए हैं। अनंग मंजरी के रूप में राधा की बहन, कनिष्ठा बहन के रूप में बलदेव है। देखो लादिनी से जुड़े हुए राधा ठाकुरानी से। भिन्न रूप में बलदेव संधिनी के रूप में सारे सब कुछ इंटीग्रेट करते हैं, यूनिफाई करते हैं, सम्मिलित करते हुए राधा कृष्ण को सेवा प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए दशविध रूप में बलदेव जी प्रकटित होते हैं। आसन, वसन, सिंहासन, धाम, मृदंग, कर्ता, छत्र, चावल, बैल, सब कुछ रूप में। संधिनी, integrating everything, unifying everything, collecting everything in an integrated way। सब कुछ सम्मिलित करके राधा कृष्ण सेवा में अर्पण करते हैं। संधि मीन्स नॉट ओनली योग स्थापन करना है। संधि मीन्स कलेक्टिंग, योग एकत्रित करा, ऐक्यबद्ध, सब कुछ को लेकर के एकत्रित करते हैं, योग करते हैं। योग करने का अर्थ क्या है? सब कुछ ऐक्यबद्ध एकत्रित करते हैं, ये भी है। तो बलदेव जी सब कुछ को एकत्रित करते हुए, सब कुछ को बंदोबस्त एकत्रित करते हुए सब सुबंदोबस्त करते हैं राधा कृष्ण सेवा के लिए। सब कुछ प्रस्तुत करते हैं बलदेव जी। कैसे प्रस्तुत करते हैं? सब कुछ को कलेक्ट करते हैं। संधि का नेचर ही है संधि। जोगमाया भी तो कलेक्ट करते हैं। उनको भी जोगमाया देवी, बलदेव जी, राधा ठाकुरानी सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भिन्न अभिन्न युगपत संबंध है, अचिंत भेदाभेद। चुरांत रूप में अचिंत भेदाभेद सिद्धांत के थ्रू माध्यम से ये सब उपलब्धि करना चाहिए।
एक रूप में संपूर्ण उपलब्धि नहीं आती, सिर्फ भेद दर्शन करते और अभिन्न और सिर्फ अभेद दर्शन करते कोई पूर्ण उपलब्धि नहीं। भेद और अभेद दोनों एक ही साथ में प्रवाहित होते हैं, दोनों स्ट्रीम एक साथ में पाशापाशी प्रवाहित होते रहे। कैसे होते रहे ये तो अचिंतन है। महाप्रभु जी ने कह दिया तुम्हारा जो ब्रेन का जो क्षमता है, मनुष्य बुद्धि वृत्ति का जो क्षमता है, सब सीमाबद्ध है, इतनी सीमाबद्ध है तो वो धारणा करने की, परिपूर्ण रूप में धारणा करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये असंभव है। तुम जो अनुभव कर सकते हो सिर्फ एक ग्लिम्स, कणा मात्र ही तुम अनुभव कर सकते हो। तो ये जान लो, ये जानकारी ले लो, ऐसा होता है। जुगपत भेद और अभेद है, कैसे होता है तुम्हारा बस में नहीं है। तुम्हारा सीमाबद्ध चिंता में तुम कभी अनुभव नहीं कर सकोगे, जान सकोगे। लेकिन ये जान, ये वास्तव सत्य है, ऐसे ही हो रहा है। चिंतन है, अचिंत संपर्क है। लादिनी संगीत में अचिंत संपर्क है। जुगपत वो एक ही साथ, रादिनी संगीत संधिनी एक ही साथ प्रवाहित होते हैं। आनंदांश रादिनी, जैसे सच्चित आनंद, आनंदांश रादिनी सदंश संधिनी, ब्रह्म संहिता में सदंश संधि, आनंदांश आनंद, सब चित्त में संगीत किया। तो आनंदांश लादिनी सदंश संधि चिदांश संगीत जारी ज्ञान करे मानी, जैसे सच्चिदानंद विग्रह भी यहाँ पे वर्णन। तो ब्रह्म संहिता में कौन कहता है राधा रानी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? कौन? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। जहाँ आदि पुरुष गोविंद आनंद स्वरूप में वर्णन होते हैं, उनका महिमा आनंद स्वरूप में वर्णन किया जाता है। राधा रानी तो है ही वहाँ, राधा रानी व्यतिरिक्त कोई आनंद संभव नहीं है। राधा रानी जी है। तब और एक भाष है ब्रह्म संहिता में, आनंद चिन्मय रसम प्रतिभाविताभि सावित्री वज्ररूपतया कलाभि गोलोक इव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। So आनंद चिन्मय रसम प्रतिभाविताभि, what is that Anandam? That Anandam is not other than Srimati Radharani, Radhini. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitami, Ananda Chinmaya Rasa Swarup. Srimati Radharani is there. Srimati Radharani Ananda Chinmaya Rasa. क्योंकि श्रीमती राधा ठाकुरानी तो आनंद चिन्मय रस स्वरूपिणी है ना। Krishna is Rasaraj, but महाभाव स्वरूपिणी, महाकृष्ण प्रेम स्वरूपिणी कौन है? राधा ठाकुरानी। रसराज कभी राधा रानी के बिना, महाभाव स्वरूपिणी महाकृष्ण प्रेम स्वरूपिणी बिना रसराज कभी परिपूर्ण रसराज नहीं हो पाएगा। ऐसी तो राय रामानंद संवाद में वर्णन किया, रसराज महाभाव दूरी है कोई, रसराज महाभाव श्रीमती राधिका दूरी एक महाप्रभु जी का ऐसे दर्शन लाभ हो गया। राय रामानंद प्रभु जी का, महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो राय रामानंद जी का दर्शन हो गया, तो मत्स्य दशा विलुप्त हो गया। दर्शन के साथ साथ महाप्रभु was the combination, purification of Rasaraj and Mahabhav.
who lost external consciousness immediately. There are some white Mahaprabhu touched on his body and moved him up, brought back to normal consciousness. So, Chaitanya Mahaprabhu ji ने उसी अपूर्व रूप में दर्शन दान किया राय रामानंद जी को। कैसे उन्होंने दर्शन किया? गौरांग प्रभु में चैतन्य महाप्रभु ने एक तरफ रसराज, एक तरफ महाभाव, दुई सम्मिलित हो गए। राधा भाव बुद्धिशुवलितम नौमि कृष्ण शरणम। ऐसे राय रामानंद प्रभु उपलब्धि किया। महाप्रभु जी ने कृपा करके अपना स्वरूप के बारे में उपलब्धि दान किया राय रामानंद जी को। तो इसलिए तो स्वरूप गोस्वामी रूप गोस्वामी राय रामानंद महाप्रभु जी का अंतरंग स्वरूप दर्शन करते हुए पूर्व बहुत सारे स्टॉप किया। कैसे इस कलियुग में उदार जो प्रकोष्ठ माधुर्य प्रकोष्ठ कलियुग में। So when Radha Krishna is unified, Radha Krishna manifests in unified form becomes Gauranga, Udarjalila Bhagavan. Same Udarjalila Bhagavan gets divided. Okay, they become manifest in more distinct ways, become Radha and Krishna. Distinct from each other as Radha and Krishna. And becomes divine. They call them as divine. Apragita Jugala. Apragita Jugala Kisho. Divine. একটা কর্তৃত হয়ে যাবে। অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনই, আনন্দাংশে লাদিনী সাদাংশে সন্ধি, চিদাংশে সংবিজ্জারে জ্ঞান পরিমাণি। संबित means not only Jiva Chaitanya Sattva, Krishna ज्ञान, कृष्ण भगवान के बारे में जो अनुभव, जब अनुभव लाभ करते हैं, उपलब्धियां लाभ करते हैं, वो भी संगीत का अंतर्गत कृष्ण ज्ञान, कृष्ण चेतना वो भी संगीत के फंक्शन है। दिव्य ज्ञान गुरुदेव देते हैं। दिव्य ज्ञान जड़ ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जड़ विद्या और अविद्या। लादिनी संधिनी संयुक्तै एका सर्व संशयी, लादिनी संधिनी संयुक्तै एका सर्व संशयी। लाद ताप करी विश्वासै न गुणवर्जिनी, लादिनी संधिनी संयुक्तै एका सर्व संशयी। लाद ताप करी विश्वासै न गुणवर्जिते, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी, সেই শক্তির দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি। সুখরূপ কৃষ্ণকারে সুখয়াস্বাদ, ভক্তগণে সুখ দিতে লাদিনী কারণ। কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম লাদিনী। हिंदी में भी लादना, लादना आह्लाद, लादना मीन्स आनंद प्रदाता, giver of ecstasy. तो कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादे। के लादई
कृष्ण के आह्लादिताते नाम आह्लादि। कृष्ण भगवान परिपूर्ण रूप में सुख प्रदान करती है, इसीलिए उनकी नाम लादिनी। সেই শক্তির দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি। कृष्ण भगवान स्वयं ही सुख स्वरूप होते हैं। I repeat, कृष्ण भगवान स्वयं ही अपना जो स्वभाव है, स्वभाव में सुख स्वरूप होते हैं। खुद ही आनंद स्वरूप, स्वयं ही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप होते हैं। तो जो स्वयं भगवान खुद ही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप अनंत आनंद परिपूर्ण आनंद स्वरूप होते हैं, उनका भी और गहन रूप में, निरीह रूप में और ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं श्रीमती राधा रानी। श्रेष्ठ गुण संपन्ना। तो स्वयं जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान, उनको भी और ज्यादा सुख प्रदान करते रहे श्रीमती राधिका। आनंद स्वरूप भगवान भी श्रीमती राधिका के माध्यम से सारे सुख अनंत आनंद आस्वादन करते हैं। ऐसी स्वरूप है श्रीमती राधा ठाकुरानी की। इसलिए गोविंदानंदिनी कृष्ण कांता शिरोमणि मदन मोहन मोहिनी कृष्ण लादिनी। इतने सारे भाषा में विशेषण है, इतने सारे गुण वर्णन है श्रीमती राधा रानी जी का। तो स्वयं भगवान आनंद स्वरूप श्री कृष्ण जी सारे सुख आनंद आस्वादन करते हैं लादिनी शक्ति के माध्यम से। यही है तत्व सिद्धांत। अतः कृष्ण के आह्लादिताते नाम आह्लादिनी, कृष्ण के आह्लादिताते नाम आह्लादिनी। সেই শক্তির দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি। সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদ, সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদ। ভক্তগণে সুখ দিতে লাদিনী কারণ। Yes, 5 minutes. Another most wonderful quality aspect of Srimati Radharani. श्रीमती राधा रानी लादिनी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी जी का जो दूसरा वैशिष्ट है वो है ये सिर्फ कृष्ण भगवान के अपार अनंत आनंद नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन वही आनंद प्रसाद सारे कृष्ण भगवान जी का सारे भक्तों में, प्रेमी भक्तों के बीच, सेवक के बीच बांट भी देते हैं, परिवेशन करते हैं श्रीमती राधा ठाकुरानी। दूसरा अपूर्व वैशिष्ट गुण वैशिष्ट है श्रीमती राधिका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। श्री राधा कृष्ण कथा, राधा रानी की महिमा, कृष्ण भगवान की महिमा कथा, महाप्रभु जी का महिमा कथा विश्राम दान करना। जय सत्य सम्राट श्री चैतन्य चरितामृत जीव की जय, सपरिवार राधा दामोदर जीव की जय, जय सपरिवार राधा मोहन राधा गोविंद देव राधा गोपीनाथ जीव की जय, गौर नित्यानंद जीव की जय, पंचदत्तात्मक से गौर हरि की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि।